गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। पहला टॉपिक है डायमेंशन। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। मास को कैपिटल M से लिखेंगे, लेंथ को कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से। मेन ये तीन बेसिक क्वांटिटी यूज होती है। बाकी हम कल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, वो आपके +1 में मेनली ये तीन ही यूज होती है। मास को M से, लेंथ को L से, टाइम को T से। अब जैसे एरिया है, अब क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू लेंथ कहते, ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है ना। तो इसमें L की 2 हो गया। एरिया में ना तो मास का जिक्र है ना टाइम का जिक्र है, तो इनको 0 लिख दिया ना। तो ये 2 है, ये डायमेंशन है L की। तो दीज आर पावर, ये शक्ति है, पावर है रेज टू। रेज मतलब जैसे की शक्ति, जैसे x की 5 है, इसको हम बोलते हैं x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5, तो L रेज टू पावर 2। तो ये पावर है। रेज किसको रखी है? बेस क्वांटिटी, जैसे मास, लेंथ, टाइम को। क्यों कर रखी है? फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट या इनको डिस्क्राइब करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये वो फॉर्मूला है जो डिटरमाइन हमें बताता है हाउ मच, यानी कितनी और कौन सी बेस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप 2-3 बार करोगे आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एरिया के बारे में हमने बताया है, मास, लेंथ, टाइम में से केवल एक आया है लेंथ, और कितनी पावर आई है? 2। तो हाउ मच 2 आ गया और विच लेंथ आ गया। ये भी हो सकता है तीनों आ जाए। जैसे हम आगे धीरे धीरे करेंगे, वर्क के लिए ये आएगा M1 L2 T-2, बाद में सिखाएंगे आपको। तो तीनों आ गई, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर -2। पावर को यहाँ क्या बोल रहे हैं? डायमेंशन। तो ये फॉर्मूला है जो हमें बताता है हाउ मच, कितनी और कौन सी बेस क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे वर्क के लिए, वर्क का सिंबल W है, प्रतीक वर्क का। तो ऑक्टेंट कैसे प्राप्त करते हैं? इक्वेट, बराबर रख के। किसको? डायमेंशनल फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के बराबर। ये तो बहुत आसान है स्टेटमेंट। ये प्राप्त करते हैं इक्वेटिंग, यानी बराबर रख के। किसको? डायमेंशनल फॉर्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसके सिंबल के बराबर रख के। इससे हमें ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स, जैसे डायमेंशनल वेरिएबल है, ये कहना है इट इज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन बट वेरिएबल वैल्यू। हम धीरे धीरे करेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी डायमेंशन नहीं होती। तो देखो बहुत आसान है, वेरी सिंपल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या है? ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन है लेकिन वेरिएबल वैल्यू है। पूरा लिखना होगा आपने। इट इज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग डायमेंशन बट वेरिएबल वैल्यू। जैसे एरिया है, स्पीड है, डायमेंशन होती है इनकी, लेकिन एरिया हर जगह एक जैसा थोड़े है, स्पीड एक जैसी थोड़े, चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल, चेंज होती रहती। डायमेंशनल कांस्टेंट, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग डायमेंशन एंड कांस्टेंट वैल्यू। डायमेंशन है लेकिन उनकी वैल्यू एक जैसी रहती है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 9th में पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम वाले हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G से जिसको लिखते हैं, डायमेंशन है लेकिन उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं पढ़ रखा, आप धीरे धीरे पढ़ोगे इनको। नेक्स्ट है डायमेंशनलेस वेरिएबल, फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैविंग डायमेंशन। लेस आ गया ना, विच डू नॉट हैविंग डायमेंशन बट वेरिएबल वैल्यू। थीटा है, कोई डायमेंशन नहीं होती, साइन थीटा, कोस थीटा, कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन इनकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है। लास्ट है इसमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैविंग डायमेंशन बट कांस्टेंट वैल्यू। जैसे पाई है, 22/7 वैल्यू होती है, कोई डायमेंशन नहीं है। 1 2 3 4 5 कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन वैल्यू तो इनकी कांस्टेंट है।